हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक. मी सानिया पटेल तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या लाडक्या चॅनलवर स्वागत करते. इग्नाइट एकेडमी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है. पहले शुरू करने से पहले आज हम बात करेंगे किस चीज के ऊपर कि सीटेट अगर आप देने वाले हो, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो, अभी अभी आप बीएड कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फिर आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, तो आपको तीन एग्जाम को कंसिडर करना चाहिए बहुत ही सीरियसनेस. वो है टीईटी, सीटीईटी एंड टेट. ओके, क्योंकि ये तीनों एग्जाम बहुत ही कंपलसरी जैसी हो चुकी है. अगर हाँ, ये सही है कि आपको ये डायरेक्ट जॉब नहीं देती है, पर आपको एलिजिबल करती है अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर प्राइवेट स्कूल वाले भी आजकल सीटेट का सर्टिफिकेट मांगते हैं. टीईटी अगर आप पास हो क्या नहीं ये देखते हैं. तो अगर डिसाइड कर ही लिया है कि आपको टीचिंग ट्रेनिंग करना है या फिर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज में आपको, और अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आपको ये तीनों भी एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए. ठीक है, आज हम बात करेंगे कि सीटेट के पेपर 1 में क्या होता है, सीटेट के पेपर 2 में क्या होता है. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कौन पेपर 1 दे सकता है और कौन पेपर 2 नहीं दे सकता है. आप जाकर चेक कर सकते हो वीडियोस में, आपको अगर कोई डाउट्स होगा तो, या फिर आप कमेंट्स में डाल सकते हो. ठीक है, तो टीईटी अगर आप देने वाले हो तो टीईटी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है. यहाँ पे एडमिशंस उसके ओपन है, तो आपको कंसीडर करना चाहिए. बिकॉज टीईटी 2026 कभी भी आ जाएगी, मई जून में एक्सपेक्टेड है, जल्द से जल्द. तो जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना अच्छी बात होती है. ठीक है, टीटी 2026 के लिए द्रोणा बैच 9.0 यहाँ पे है, जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है. लाइव बैच हमेशा मजेदार होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और आपका जो भी सिलेबस है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो होकर आपका कंप्लीट हो जाता है इन दैट बाउंडेड टाइम. ओके, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे अवेलेबल है. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 एंड 2 दोनों दोनों भी. ओके, सीटेट के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है. इग्नाइट एकेडमी के ऐप पर आप जाके और दूसरे कोर्सेज भी चेक कर सकते हो. टीएआईटी टेट 2026 के लिए रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे अवेलेबल है. ऐसे सारी बैचेस अवेलेबल है. टेस्ट सीरीज बहुत ही बढ़िया तरीका होता है कोई भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम में एंड बहुत ही कम टाइम में, यानी कि आपके स्केड्यूल में जो आपको कम टाइम मिलता है उससे. तो सीटेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और बुक्स का कॉम्बो अवेलेबल है. टीईटी के लिए टीईटी सक्सेस मास्टर व्हिच इज द बेस्ट बुक. देन टीटी के लिए एक पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही कॉम्बो है, एंड पेपर 2 अलग से एक कॉम्बो है, पेपर 1 अलग से कॉम्बो है. ओके, फिर बात करते हैं कि सीटेट के पेपर 1 में क्या है, सीटेट कैसा एग्जाम है, आपको कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं और कितनी सिंपल सी एग्जाम है. बट बहुत सारे लाखों में बच्चे यहाँ पे देते हैं, स्टिल थोड़े पास होने वाली जो संख्या है वो कम है. बिकॉज पेपर का जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आता है, आपका जो स्केड्यूल है वो मैच नहीं हो पाता है, कुछ वर्किंग होते हैं, कुछ कॉलेज गोइंग होते हैं. ओके, तो बात करेंगे यहाँ पे कि सीटेट में, ठीक है, आपको मिनिमम स्कोर, एक तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है. ओके, यहाँ पे आपको कोई मेरिट नहीं लाना है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है. तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो 150 में से आपको सिर्फ 90 मार्क्स स्कोर करने हैं. 90 अबव अगर आप लेकर आते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो. ठीक है, कैटेगरी में अगर आते हो तो 82 के ऊपर या फिर 82 मार्क्स आपको लाने हैं 150 में से. ओके, तो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, यहाँ पे कोई आपको मेरिट नहीं लाना है. अगर पेपर का जो पैटर्न होता है, एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो कैसा है, तो टोटल मार्क्स, ठीक है, पेपर 1 के लिए है 150, पेपर 2 के लिए है 150, यानी कि दोनों ही पेपर 150 मार्क्स के लिए होते हैं. ड्यूरेशन जो होता है वो 2.5 आवर्स यानी कि 150 मिनट्स आपको मिलते हैं एक पेपर के लिए. और पेपर 2 मॉर्निंग के शिफ्ट में होता है, पेपर 1 आफ्टरनून यानी कि 2:30 वाले शिफ्ट में होता है. मोड जो है एग्जाम का वो है पेपर एंड पेन बेस्ड, यानी कि ओएमआर बेस्ड है. ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन नहीं होता है. और बेस्ट बात तो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. 150 के 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं. नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई लोड ही नहीं है, आपको छोड़ने नहीं है क्वेश्चन. फिर भी टाइम मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ देते हैं और ये मार्क्स गवा देते हैं. तो नो नेगेटिव मार्किंग है, तो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं. ओके, पेपर 1 की अगर बात करें, अगर आप पेपर 1 ले रहे हो, ठीक है, उसमें आपको है सीडीपी 30 मार्क्स के लिए. देन ईवीएस होता है 30 मार्क्स के लिए, मैथ होता है 30 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ओके, 30 मार्क्स के लिए. अगर आप लैंग्वेज 1 ले रहे हो मराठी, मैं आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश हिंदी जो भी रह सकता है, लैंग्वेज मराठी इंग्लिश हिंदी यही प्रेफर्ड लैंग्वेजेस होती है. बट काफी समय ऐसा होता है कि अगर आपने लैंग्वेज 1 ली है इंग्लिश, ठीक है, तो उसी का ट्रांसलेशन आता है इन हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी भी काफी हेल्पफुल हो जाती है. मराठी अगर आपका बेस मराठी है तो वो भी बहुत हेल्पफुल हो जाती है. बिकॉज
ये सारे ही पेपर में, ठीक है, ये जो 30-30 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, इनका पेडागोजी जो होता है वो 15-15 मार्क्स का आ जाता है और पेडागोजी से ही पेपर निकलता है, ऐसे काफी लोगों ने प्रूव किया है। बिकॉज यहाँ पे जो आप पेपर लेते हो ना, इंग्लिश या हिंदी या मराठी या इंग्लिश जो भी है, इनका जो 15-15 मार्क्स का पेडागोजी होता है वो सेम ही आता है। तो अगर आप मराठी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। अगर आप मराठी इंग्लिश लैंग्वेज एज अ फर्स्ट लैंग्वेज प्रिपेयर कर लेते हो तो मराठी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में अगेन सीडीपी कॉमन सब्जेक्ट है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही। तो पेपर 2 में आपको अगेन सीडीपी देखने को मिलता है 30 मार्क्स के लिए। सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस अगर आपका जो भी मेथड है उसके हिसाब से, ठीक है, मैथ साइंस एक मेथड होता है एंड सोशल स्टडीज सोशल साइंस एक मेथड होता है, तो आपके मेथड के हिसाब से 60 मार्क्स के लिए वहां पे वो आता है। देन लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, अगेन लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, सेम यहाँ पर भी मराठी हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज लेनी है उसका जो पेडागोजी रहेगा वो सेम आता है, यानी कि एकदम पूरा तरीके से सेम आता है, उसके आंसर्स भी सेम होते हैं। तो इस प्रकार से पेपर का पैटर्न है, पेपर 1 में आपको इतने सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, पेपर 2 में आपको इतने सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कि पेपर कैसा होता है सीटेट का और आपको कैसे कौन से मतलब पेपर्स ऑप्ट करने चाहिए आपके मेथड के हिसाब से एंड आपको कौन सी क्लास को पढ़ाना है। ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ या 6 टू 8 पढ़ाना है, उस हिसाब से आपको पेपर 1 या पेपर 2 लेना होता है। अगर और कोई डाउट्स होंगे सीटेट को लेके तो आप बिल्कुल ही कमेंट्स में डाल सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।